हाय एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम GMAG। आज हम बात करेंगे नीट UG 2026 की एग्ज़ाम के बारे में। उसका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, सबके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसकी आपको ओरिजिनल कलर प्रिंट निकाल के एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ले जाना है। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड में जो टाइमलाइन दी हुई है, वो हिसाब से आपको कब एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, कब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। एज़ पर एडमिट कार्ड हम देखें तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको 11 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। 11 बजे से आपकी एंट्री जो है, एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एंट्री गेट जो है, एंट्री गेट खुला रहेगा। उसके बाद 1:30 बजे के बाद आपका गेट जो है, एंट्री गेट बंद हो जाएगा। कोई भी पूरे इंडिया में कोई भी सेंटर है तो 1:30 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री एनी हाउ नहीं मिलेगी। तो पेरेंट्स और बच्चों का मेन क्वेश्चन ये है कि सर हमारी एग्ज़ाम तो 2 बजे है, हम 11 बजे से क्यों जाएं? इतना जल्दी जो है, जल्दी जाके हम क्या करेंगे? हर एक पेरेंट्स और कैंडिडेट का क्वेश्चन यही है कि सर हम 11 बजे वहाँ पर पहुँच के क्या करेंगे, 11 बजे हमें इतना जल्दी जाके क्या करना है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये वो। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर ये है कि सब लोगों को 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचाना है। क्योंकि कई बार आप घर से निकले हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, या तो फिर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बीच में, या तो फिर कोई आपको ट्रांसपोर्ट में आता है तो व्हीकल प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी गाड़ी पंचर हो गई, होने में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बच्चे को टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पर लेके पहुँच जाइए। 11 बजे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 बजे पहुँच जाइए, 11 बजे से पहले पहुँच जाइए, कि जिसके हिसाब से आप आराम से एग्ज़ाम दे पाए और आराम से आपका एंट्री हो जाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पूरे इंडिया में से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पकड़ लीजिए, हर एक एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 300 से 500 बच्चे होंगे, कैंडिडेट होंगे कि जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, देने के लिए आए होंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स। उसमें से कैंडिडेट को जो एंट्री मिलती है, वो एंट्री ये साल से आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आपकी बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिलने वाली है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि NTA जो है, NTA ने बायोमेट्रिक प्रोसेस से आपकी एंट्री जो हो, एंट्री एग्ज़ाम सेंटर में होगी, ऐसा डिक्लेयर किया हुआ है। ये कंपलसरी है सबके लिए, बायोमेट्रिक प्रोसेस सबके लिए कंपलसरी है। तो हम देखें कि एक बच्चे के पीछे आपका बायोमेट्रिक मैच होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आपका फिजिकल चेकिंग होगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें कि एक बच्चे के पीछे कम से कम वो लोगों को 2-3 मिनट तो लगी जाएगी, उससे भी ज़्यादा लगेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आधार का ऑथेंटिकेशन करना है। वहाँ पर उनको लिंक मिलती है, कई बार सर्वर चलता है, नहीं चलता है, कई बार नेट नहीं आता है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम जो हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होंगे। तो आपको 11 बजे पहुँच जाना है। 11 बजे एंट्री अगर स्टार्ट हो जाती है तो पहले से एंट्री ले लीजिए, जिसके हिसाब से आपकी आसानी से एंट्री हो जाए। और दूसरा मेन बेनिफिट ये है कि अगर 11 बजे आपने एंट्री करने के लिए ट्राई किया और वहाँ पर आपके कोई डॉक्यूमेंट जो हो, डॉक्यूमेंट आप घर पर भूल गए हो, या तो फिर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, या तो फिर पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो आप भूल गए हो। लास्ट बहुत सारे ईयर से मैं हर एक एग्ज़ाम सेंटर पर जाता हूँ, मैंने ये देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चे कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं।
अगर आपने 11 बजे ये चेक करवा लिया तो आपके पास या तो फिर आपके पेरेंट्स के पास कम से कम इतना टाइम मिल जाएगा कि वो चीज़ जो है वो चीज़ या तो फिर डॉक्यूमेंट जो आप भूल गए हैं वो घर से लेके वापस आ जाए। या तो फिर मान लो कि आपके पास इमिडिएटली पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको निकलवानी है तो आसपास कोई भी स्टूडियो खुला है तो वहाँ पर जाके इमिडिएटली वो फ़ोटो भी निकाल सकते हो। मतलब कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास कम से कम 1-2 घंटे मिल जाएंगे, तो आप आराम से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, आराम से आपकी एंट्री होगी और आराम से आपका बच्चा जो है बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या है कि आपका बच्चा जो है वो बच्चा आराम से कूल माइंड से अच्छे से अच्छा स्कोर लाए, वैसे एग्ज़ाम दे के बाहर निकले। अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है तो आपको टाइम पर पहुंच जाना है। 11 to 1:30 के बीच में आपकी एंट्री होगी, उसके बाद 1:30 बजे के बाद कोई एंट्री होगी नहीं। 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी 2 से 5 बजे के बीच में। वहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर में मतलब कि हॉल में आप बैठ गए, रूम में आप बैठ गए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे सुने हुए हैं कि कई बार, आई होप कि आपके साथ ऐसा न हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपके OMR सीट टाइम पर नहीं मिलती हैं, आपका पेपर टाइम पर नहीं मिलता है, ये साल हम देखते हैं तो NTA जो बोलता है वो हिसाब से बहुत कड़े इंतजाम वो लोगों ने किए हुए हैं कि जिसके हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि किसी को भी ऐसा दिक्कत ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बिल्कुल कूल माइंड से वहाँ पर बैठे रहना है। आपको आपके जो इन्विजिलेटर हैं, सुपरवाइज़र हैं, उसको कंप्लेन करनी है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग ट्राई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पेपर नहीं आए या तो फिर OMR सीट नहीं मिल रही है तो वो पूरे क्लास का प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको कूल माइंड बना के वहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठे रहना है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। क्योंकि जब भी आपका पेपर या तो फिर OMR सीट आपके पास आ जाती हैं तो उसके बाद का जो टाइम है वो आप 100% यूटिलाइज करके अच्छी तरह आपके नॉलेज के हिसाब से अच्छे मार्क्स आए, वो हिसाब से आप एग्ज़ाम दे पाए, वैसा कूल माइंड रख के बिना पैनिक हुए वहाँ पर बैठना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, बराबर। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पहले पैनिक हो गए, डर गए या तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका पूरा पेपर जो है पेपर बिगड़ सकता है। तो बेटर ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हाँ कंप्लेन कर लीजिए, जो भी अथॉरिटी को आपको कंप्लेन करनी है अथॉरिटी को कंप्लेन करके आराम से बैठ जाइए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो लोग ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जब भी आपके पास पेपर आ जाता है तो जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको 100% यूटिलाइज कीजिए और उसी में से ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश कीजिए। पैनिक हो गए तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। दूसरी एक बात आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखनी है कि आपका पेपर आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं, एज़ पर माय एडवाइस, सबके सब ऐसा बोलते भी हैं नहीं भी बोलते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप जैसे जैसे प्रॉब्लम MCQ सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी OMR सीट फिल करते जाइए। कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर हम सबके सब क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम OMR सीट फटाफट फिल कर लेंगे, लेकिन ये बात गलत है। कई बार क्या होता है कि टाइम की वजह से, टाइम लिमिट की वजह से आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए होते लेकिन 25, 30, 10 या तो फिर 5 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हुए हैं उसकी OMR फिल करना भूल जाता है या तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है और एक साथ फिल करने में बहुत सारी मिस्टेक भी हो जाती हैं, रह भी जाता है। ऐसा न हो आपके पास, तो उसके लिए आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे आप OMR सीट फिल करते जाइए। अगर ऐसी हैबिट नहीं है तो आपने एक ग्रुप मतलब कि 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी OMR फिल कर लीजिए, उसके बाद फिर से ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर यह है कि जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसका फटाफट आप OMR जो है OMR फिल कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात,
वहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाता है तो भी आपको 5 बजे से पहले बाहर निकलने नहीं मिलेगा। कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर से हमारा सीट चेक कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको बाद में उसका आंसर याद आ जाता है तो उसको भी टिक कर लीजिए। और लास्ट में दोनों के दोनों OMR की जो कॉपी हैं, 2 कॉपी वहाँ से दी होगी, एक कार्बन कॉपी होगी, वो दोनों के दोनों ऑफिशियल कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों आपको वहाँ पर इन्विजिलेटर को दे के आनी है, लेके नहीं आनी है, आपको सिर्फ लेके आना है क्वेश्चन पेपर। तो ध्यान रखिए, टाइम पर आप पहुंच जाइए, 11 बजे आपको पहुंच ही जाना है। नहीं पहुंचो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लास्ट में एंड में पहुंचोगे। अगर आप 1:30 बजे के बाद पहुंचे तो वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, आपके 2 साल ऐसे ही बिगड़ जाएंगे, आपकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसीलिए आपको टाइम पर 11 to 1:30 के बीच में पहुंच जाना है। मैं तो बोलता हूँ उससे जल्दी भी वहाँ पर पहुंच जाइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपके पेरेंट्स जो हों, पेरेंट्स को भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोगों को भी बहुत सारी मेहनत आपके पीछे वो लोगों ने भी की हुई है, आपकी भी मेहनत है वहाँ पर। तो आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर अच्छी तरह प्रॉपर वर्क करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। आई होप कि सबका एडमिशन MBBS में हो जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।